चलो, क्या हालचाल हैं, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और आप लोग के एग्जामिनेशन बहुत जल्द आने वाले हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए। तो उसी सीक्वेंस में मैं आज आपके पास लेके आ गया हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है फ्रिक्शन। चैप्टर भी है किसी किसी बुक में अलग से, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपके पास फ्रिक्शन हुआ करता है। फ्रिक्शन की प्रॉब्लम या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की प्रॉब्लम आते ही जो है वो बच्चों के दिमाग में एकदम होने लगता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करें, क्या करें। जो फ्रिक्शन की प्रॉब्लम होती है, उस फ्रिक्शन की प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन निकालने के लिए कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम जो है वो कैसे निकालें। अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकल गई आपके पास में तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से आप कोई इक्वेशन सॉल्व करके जो है वो निकाल सकते हैं, चाहे आपको पूछा गया हो एक्सेलरेशन, फोर्स, व्हाटएवर, ठीक है। तो आज इसी प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास आ गया हूँ। एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका, जिसको आप कह सकते हैं ये सुपर ट्रिक है, इसको लेकर मैं आ गया हूँ आपके पास कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन की, है ना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। और आज बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, आप इससे जो है वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में बहुत ही अच्छा तरीका है, की कॉन्सेप्ट है किसका, डायरेक्शन निकालने का फ्रिक्शन की, है ना। तो देखिए, ये आपके पास में एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास जो है वो m है ना। इसका मास जो है वो m है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। इस सरफेस का फ्रिक्शन कांस्टेंट जो है वो आपके पास में 0.2 है। यहाँ से ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब बात करते हैं कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारे पास फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी। आप सीधे से बता दोगे, अरे सर ये तो इधर होगा, इस साइड होगी, है ना। फ्रिक्शन इधर, सॉरी फोर्स इधर, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में। ये आसान है, इसलिए आप इसमें आसानी से बता दोगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको देखिए बताता हूँ। सपोज करिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना बहुत ही आसान है। सपोज करिए कि ये जो ब्लॉक है इस सरफेस से किसी रस्सी से बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? ब्लॉक जो है सरफेस के साथ में एक रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये एक रस्सी से हमने इस पॉइंट पे ब्लॉक को बांध दिया। अब क्या होता है, अब जब ये किसी रस्सी से बंधा होगा तो रस्सी में टेंशन भी होगी। सपोज़ करिए इसमें ये टेंशन है T, है ना। इसमें जो टेंशन जो है वो ये T है और फोर्स जो है इस पे ही लग रहा है। जब ये फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा। जब ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, सपोज़ करिए कुछ इस तरीके से होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये इस तरीके से। तब ये रस्सी जो है वो खिंच करके इस डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तब ये जो टेंशन की डायरेक्शन है ये किधर होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी। देखिए ऐसे आप इसको ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे बढ़ाइए तो ये वाला सिरा जो है ना ये ऐसे करके आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ गया तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, T। और T सिंपली है यहाँ पर T जो है आपके पास में सिंपली एक फोर्स है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग में होता है ना, रस्सी में होता है टेंशन, बिल्कुल वैसे ही आप उसको कंसिडर कीजिए। वहाँ पर भी टेंशन क्या होती है, फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है आपके पास में। तो यहाँ पर भी जो है वो क्या है, ये फोर्स है। अब ये फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन किधर है, ये F की डायरेक्शन है, तो F इधर और फ्रिक्शन इधर। ये जो सिंगल वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक में तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको निकालने में कि भाई कैसे जो है वो हम निकालें। आप बोल देंगे सर जिधर फ्रिक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी जिधर फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हुआ करता है। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाती है दो ब्लॉक्स की, व्हेन देयर इज़ टू ब्लॉक्स, यहाँ पर जो है बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आ जाया करती है कि भाई कैसे जो है वो हम फ्रिक्शन निकालें, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट से जो है आपको सिखाएंगे कि कैसे जो है वो आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे पहला ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास जो है वो m2 है और इसके ऊपर जो है एक दूसरा रखा हुआ है मास ब्लॉक, इसका नाम है
सॉरी इसका जो मास है वो क्या है, m1 है। अब इस m1 वाले मास पर आपके पास फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तब हमको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, यानी कि इस सरफेस और इस वाले ब्लॉक m2 वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है और m2 और m1 वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया रहेगा इन दोनों के ब्लॉक में, सपोज करिए m1 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इन दोनों यानी कि सरफेस और m2 वाले ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो μ2 है। ठीक है, ये μ1 ये μ2। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल यही तरीका जो है हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करते हैं, पहले हमने इन दोनों के बीच में लिया, इन दोनों के बीच में जब हमने लिया तो हमने क्या किया कि इसको हमने मान लिया कि एक आपस में एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपस में एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। देखिए आपस में एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपस में एक रस्सी से जुड़े हुए, तो रस्सी में टेंशन भी होगी भाई, है ना, रस्सी में टेंशन भी होगी। ये टेंशन T जो है वो इस वाले ब्लॉक से इधर की तरफ, ठीक है, और इस वाले ब्लॉक से, अब आपको टेंशन की तो डायरेक्शन याद ही होगी, नहीं याद होगी तो एक चीज़ याद कर लीजिए, वो कहते हैं ना हमेशा कि टेंशन को हमेशा दूर रखना चाहिए, तो आप इतना याद रख लीजिए, कीप टेंशन अवे। तो कोई भी चीज़ हो उससे हमेशा टेंशन को दूर रखेंगे, दूर की तरफ। ठीक है, तो कीप टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम यू ऑल्सो। ओके, यहाँ देखिए, तो जैसे ही ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव करेगी, इस पर फोर्स लग रहा है ना बेटा, इस पर फोर्स लग रहा है, जैसे ही ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव करेगी, सपोज करिए ये यहाँ पर पहुँच जाती है, ये रस्सी जो है वो ऐसे करके खींच करके जो है वो इस साइड आ जाएगी, ये रस्सी जो है वो इस साइड आ जाएगी। तब ये जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, ये टी आपके पास यहाँ पे आ गया और ये वाला टी जो है वो इधर पहुँच गया। यानी कि अब जो ये टी जो है वो इसके लिए है, ठीक है, और ये वाला टी जो है वो इसके लिए है, m1 वाले के लिए ये टी और m2 वाले के लिए ये टी। तो इस पर बेटा फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है, देखिए आप इस डायरेक्शन में है, यानी कि इधर की तरफ। ठीक है, तो m1 पे जो है वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको इधर आ जाएगी, है ना, और m2 पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर आएगी, m2 पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस साइड आएगी। बात क्लियर हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए, चलिए मैं मिटा के बताता हूँ आपको। देखिए सपोज़ करिए कि ये दोनों जो है वो एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर टेंशन जो है वो इस साइड लगेगी, कीप टेंशन अवे। इस वाले ब्लॉक से टेंशन जो है वो स्ट्रिंग पे इस साइड लगेगी, है ना। अब जैसे ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि फोर्स लग रहा है तो भाई आगे की तरफ तो जाएगा। जैसे ही ये ब्लॉक आगे की तरफ गया, वैसे ही ये स्ट्रिंग जो है वो आ जाएगी यहाँ पर, स्ट्रिंग किधर आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। तो ये वाला ये रस्सी ऐसे करके घूम करके यहाँ चली गई, तो ये टेंशन टी इस साइड और ये टेंशन टी इस साइड। ये वाली टेंशन जो है वो इस वाले ब्लॉक पे है, यानी कि ये फोर्स जो है वो इसको बाद में आप टेंशन को एज ए फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एज्यूम करिए, तभी तो आपको फ्रिक्शन निकालना है यहाँ पे। ये तो मैंने टेंशन का सहारा लेके आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि इस वाले ब्लॉक पे ये टेंशन इधर की तरफ इस साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस साइड, है ना, और इस वाले ब्लॉक पर ये टेंशन इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स भी किधर, इस साइड। ये फ्रिक्शन फोर्स या टी के बराबर ही होगा यहाँ पे, है ना। तो इस वाले ब्लॉक पे यानी कि m2 वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ और m1 वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं यही डायग्राम इस m2 और इस सरफेस के बीच में बनाऊँ, इस m2 और इस सरफेस के बीच में बनाऊँ कि यहाँ पर जो है अपने ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो किस साइड होगी, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी ऊपर करते चले आए हैं। इसके और इसके बीच में आप एक रस्सी मान लीजिए, एक स्ट्रिंग जो है वो टाइट है यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग मैंने टाइट कर दी। अब क्या होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ बना करके। देखिए ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से इस वाले ब्लॉक से टेंशन किधर भाई, इस साइड। ठीक है, टेंशन जो है वो इस साइड बनी हुई है। अब जैसे ही ये ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ, या यूँ समझ लीजिए कि जो है, हाँ मैंने तो इस पर बता ही दिया आपको। अगर देखिए, हाँ यहाँ पर दो केस हैं, बिल्कुल सही है।
अगर यहाँ पर दो केस हैं। अगर मान लीजिए इस सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसके बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ, ये स्मूथ सरफेस अगर आपको दी हुई है, अगर ये स्मूथ सरफेस दी हुई है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर ये स्मूथ सरफेस आपके पास में है तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? अगर तो इस पे डायरेक्शन क्या होगी फ्रिक्शन की, यही वाली होगी जो अभी थी ऊपर की तरफ, यही फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। बट अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच में भी अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में भी अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इस केस में क्या होगा कि आपके पास में ये स्मूथ सरफेस नहीं होगी, ये रफ़ सरफेस होगी। और जब ये रफ़ सरफेस होगी तो क्या होगा, जब ये रफ़ सरफेस होगी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो आपको ये म्यू दिया होगा। सपोज करिए म्यू 2 है ना, म्यू 2 है भाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर होती है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक जो है वो इधर गया, ऐसे गया, ठीक है, ये ब्लॉक जो है वो इस साइड चला गया M2, तो ये स्टिंग कैसी हो जाएगी, बिल्कुल वैसा ही केस है, स्टिंग हो जाएगी आपके पास में इस तरह से। तो ये किधर आ जाएगा, T टेंशन, कुछ आपको जो है खींच के देखिए, ऐसे ऐसे था, ऐसे हो गया, ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, ठीक है, जैसे ऐसे था ब्लॉक, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, तो ऐसे बनेगा। तो क्या हो जाएगा, टेंशन जो है वो अब यहाँ पर आ जाएगी इस साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लगेगा, इस साइड मतलब पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन अब लगेगा पीछे की तरफ। लेकिन ये बेटा उस केस में है जिस केस में जब इन दोनों सरफेस के बीच में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो ऑब्वियसली कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तब तो यही वाला होगा। तो ये जो है वो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना है, नोट करना है। तो ये आपके पास में एक बेहतर तरीका था क्या निकालने का, ये एक बेहतर तरीका था जिससे आप जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। अब आपके पास एक बात बोलेंगे, सर ये बताइए कि भाई इतना हम ये सब बनाते रहेंगे एग्जामिनेशन में, हमारे पास इतना समय कहाँ होता है। भाई हमारे पास समय इतना होता नहीं है, हमको 1 मिनट मिलता है नीट में या जेईई में क्वेश्चन करने के लिए, तो भाई हम कैसे निकालेंगे बताइए। ये नोट कर लिया। चलिए, अब आपको इसका ये तो एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे जो है वो फ्रिक्शन निकालते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और आसान तरीका आपको बता दे रहा हूँ मैं, देखिए एक बेहद ही आसान तरीका आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आपको शॉर्टकट तरीका इसका बताता हूँ कि इसको आप कैसे याद रखते हैं। अगर कोई सिंगल ब्लॉक हो, इफ़ देयर इज़ सिंगल ब्लॉक, है ना, अगर कोई सिंगल ब्लॉक हो, जैसे कि ये पहला वाला केस था, सिंगल ब्लॉक आपके पास में कोई सरफेस पे रखा हुआ है, तब जिधर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये तो बहुत आसान है, आपको आता ही होगा और पता भी होगा सभी को, ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाती है डबल ब्लॉक वाली, ठीक है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ये चीज़ जब ब्लॉक ऑन ब्लॉक आ जाता है तब हमको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक जब आ जाता है, 2 ब्लॉक, एक ये ब्लॉक और एक जो है वो इसके नीचे ब्लॉक, जब 2 ब्लॉक हमारे पास आ जाया करते हैं तब हमको प्रॉब्लम आ जाया करती है कि भाई अब हम डायरेक्शन कैसे निकालें। तो इसका भी एक मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हमेशा एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करते हैं। अगर जो फोर्स लगा है इस पे F, ठीक है, तो अगर इस वाले M1 वाले ब्लॉक पर अगर फोर्स आपके पास में है ये F, तो क्या होगा कि अब ये वाला M2 वाला जो है इस पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो ये कैसे चलेगा। इसको चलने के लिए ये भी इसके साथ ही चलना चाहता है। क्या चाहता है, ये भी इसके साथ ही जो है वो चलना चाहता है। तो इसको इसके साथ चलने के लिए इसको भी आगे की तरफ ही जो है वो फोर्स चाहिए, बट इसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो वो फोर्स कौन सा होगा,
वो फोर्स जो है आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स हुआ करता है। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप जो है इस वाले पर आप जो है वो फोर्स लगा दीजिएगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। ठीक है, जबकि इस वाले ब्लॉक पर M वाले ब्लॉक पर, M1 वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स होगा पीछे की तरफ। ठीक है, ये बिल्कुल एक बहुत ही आसान तरीका है डबल ब्लॉक वाले प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाया करते हैं, सोचते हैं कि अब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएं हम, है ना, फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में लगाएं। यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर देखिए फिर से, ये ब्लॉक आपके पास में M1 है और ये ब्लॉक जो है वो आपके पास में M2 है, और ये ब्लॉक दोनों जो है वो रखे हुए हैं किसी सरफेस पे। ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है। अब सपोज़ करिए कि अगर मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, ये फोर्स लगाया, तब देखिए ये फोर्स लगाया, ये तो आगे जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं पीछे रह रहा होगा, है ना, पीछे छूट जाएगा। लेकिन ये इसका साथी है, दोनों क्या कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो जो है वो साथ में चलेंगे, हम जो है वो साथ में चलेंगे, हम अलग अलग नहीं रहेंगे। दोनों क्या हैं, दोस्त हैं, आपस में दोस्त हैं, और दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, दोस्त का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब ये F आगे की तरफ भागता है तो ये पीछे की तरफ रह जाता है, तो ये क्या करता है, ये इसको अपने साथ लेकर के चलता है। ठीक है, तो हमेशा जो है वो ये इसको साथ लेकर के चलेगा। तो अगर इसको चलना है तो इसको चलने के लिए फोर्स भी तो चाहिए आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स कहाँ से आएगा, वो फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक पर, यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, और नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। क्यों, अब हो गया ना आसान हो गया ना। अभी और देखते हैं, और देखिए और प्रॉब्लम करते हैं अभी, है ना। सपोज करिए ये एक आपके पास में ब्लॉक है, ठीक है, M1, और ये अब आपके पास में है M2, और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, मैंने पहले इस पे फोर्स लगाया, फिर इस पे लगाया। ठीक है, अब देखिए सपोज़ करिए मैंने इधर फोर्स लगा दिया, ये ब्लॉक जो है वो इधर की तरफ जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है कि ये ब्लॉक जो है वो ऑब्वियसली इधर जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं छूट जाएगा, यानी कि इसको भी इसी के साथ चलना है, इसको भी जब इसी के साथ चलना है तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चे, इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना आसान। और देखते हैं, देखिए बहुत सारे, कुछ भी आप किसी का भी देख लो, ये देखिए M1 और ये देखिए आप M2। सपोज़ करो मैंने इस पर फ्रिक्शन लगा दिया, सॉरी इधर फोर्स लगा दिया, ये इधर मूव करेगा तो ये कहीं ना कहीं रह जाएगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो दोस्ती नहीं तोड़नी है, क्या करना है, इस वाले ब्लॉक पर इधर ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा दीजिए आप, और इस वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ, हो गया। ठीक है, कोई भी फोर्स की डायरेक्शन हो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए, ये देखिए M2 M1 क्लियर, ये ब्लॉक ऐसे रखे हुए हैं, इधर फोर्स अगर लगेगा तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की डायरेक्शन में, और ऊपर वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ। वेरी सिंपल। किसी भी ब्लॉक में आप दो ब्लॉक जो होंगे वहाँ पर आसानी से फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल लेना है। क्या करना है आपको, अच्छा एक चीज़ मेरे आपके दिमाग में आ रही होगी, आप हमेशा ये सोचते होंगे कि यार फ्रिक्शन जो होता है वो तो मोशन का अपोज करता है, और सर बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ही जो है वो उसको आगे मूव कराएगा। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन का अपोज नहीं करता है, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। समटाइम्स फ्रिक्शन हेल्प्स इन मोशन एंड समटाइम इट्स अपोजेज द मोशन। ठीक है, ये हमेशा जो है वो अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज नहीं करता है, कभी अपोज करेगा
और कभी जो है वो फेवर भी करता है। तो ये आपके पास में एक सिंपल तरीका मैंने आज आपको बता दिया कि डायरेक्शन जो है वो कैसे निकालते हैं। 2 ब्लॉक में, हमेशा 2 ब्लॉक में प्रॉब्लम आती है। देखिए जो 1 ब्लॉक होता है मैंने आपको बताया, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो 2 ब्लॉक होंगे उसमें हमेशा जो है वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब जो है वो शायद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।